हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने 30 दिन का क्रैश कोर्स चलाया था जिसमें ग्रुप डी एग्ज़ाम वालों के लिए ब्रह्मास्त्र था, जिसका आज चौथा दिन है। और चौथे दिन हम लोग जो अलजेब्रा पढ़ रहे थे और चौथे दिन पार्ट थर्ड अलजेब्रा का है। पहले दिन हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस से जितने क्वेश्चन बन सकते थे 2 से 3 उस टाइप के सारे करा दिए थे ग्रुप डी में। आज ग्रुप डी का लास्ट डे है, कल न्यू टॉपिक से शुरू करेंगे। जो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं ग्रुप डी के लिए। सिर्फ ये एसएससी से इसका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि इतने क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे, सिर्फ उस टाइप के कराए जा रहे हैं जो कि ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने 24 तक कर लिए थे और 25 से आपको कराने थे। क्वेश्चन आपको अब फार्मूले रट गए होंगे क्योंकि मैंने काफ़ी 24 क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करा दी। शुरुआत में कुछ और कराए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 25 से देखिए बच्चा, अलजेब्रा पढ़ रहे थे हम लोग। अलजेब्रा पार्ट कौन सा था बच्चा, दिख रहा होगा उम्मीद है आप लोगों को। पार्ट थर्ड डे है बच्चा, चौथा दिन है आउट ऑफ 30 में से आज चौथा दिन है। तो जो कि आपको 25 में से 25 क्वेश्चन कराने की गारंटी जिससे मिल रही थी वही आज क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो 25 से देखते हैं, जो हम लोग ने जहाँ छोड़ा था वहीं शुरू करते हैं। आज एक न्यू टाइप बताया जाएगा। उस टाइप के क्वेश्चन प्रिंट नहीं हो पाए हैं क्योंकि जो प्रिंटर भैया थे वो कहीं बाहर चले गए थे, लेकिन क्वेश्चनों को तो बस फाइंड करना है, तो मैं यहाँ लिख दिया करूँगा। और साथ में वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन इतना ज़्यादा वो टफ लेवल नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा रहा है इसलिए वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो 25 और जो ये पढ़ाया गया ये तो 100% आएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन उससे बनेगा और 2 से 3 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा से और 2 से 3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से बनने थे जो पढ़ा दिए थे। न्यू चैप्टर आप लोग जो बताएंगे वही पढ़ा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं बच्चा, आपको आपकी स्लाइड में दिख रहा होगा। इफ 8 + 2px की पावर 2 माइनस का 36x और -27x की पावर 3 इक्वल टू 2 - 3x की पावर होल पावर 3 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p का मान ज्ञात करो। तो कहीं ना कहीं p आप दिख कहाँ रहा, मैं एक क्वेश्चन लिख कर बता देता हूँ। 8 + 2px², ये 100% इस टाइप का क्वेश्चन पर आएगा पेपर में, और -36x और -27x की पावर 3 इक्वल टू 2 - 3x की पावर 3। देखिए बच्चा, ये लिखा 8 + 2px² माइनस, कहीं ना कहीं इसका जो होल पावर लिखा है वो यही लिखा गया होगा। आप इसका आंसर डायरेक्टली भी बता सकते हैं, लिखा ये 2px², मतलब जो x² आना चाहिए। x² कब आ सकता है, जब आप कहेंगे सर 2, ये यहाँ क्या है a - b की होल पावर 3 बना है ना, तो कहीं ना कहीं b होना चाहिए। तो प्लस का 2b² एक होता है फार्मूले में, आता है कि नहीं, 3b² है। a³ प्लस माइनस का a³ - b³ -3a² प्लस 3b² है। x² तभी आएगा जब b का स्क्वायर करेंगे। तो एक ही चीज में तो दिख रहा है 3b² है में 3, ये डायरेक्ट ओरल ही करने ये सब लिखना नहीं होता है। 3b² a में 3 की जगह 3, b की जगह बच्चा कितना आ जाएगा, b की जगह आप कहेंगे सर क्योंकि ये a - b की पावर होल पावर 3, ये इसी का फार्मूला लिखा हो, a³ - b³ ये लिखा हुआ है। तो सिमिलरी देते हैं वो लोग, ये 36x। आगे देखिए 3b², b मतलब 3x है, 3x² इंटू a का मान कितना है, a का मान बच्चा है, तो ये स्क्वायर क्यों चढ़ा, क्योंकि 3b² है और b है 3x की होल पावर 2, मतलब 3² x² कुछ भी लिख सकते हैं। आपको इसका कोएफिशिएंट्स पूछा था, मतलब गुणांक पूछा हुआ था। तो 3 की पावर 3 ये 27 और मल्टीपल में, एक सेकेंड, b² a, सॉरी 3b² इंटू में a,
ए का मान कितना 2, मल्टीपल करा लीजिए, आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी 54, 27 दूना 54। क्या दिक्कत थी? हार्डली से हार्डली 1 सेकेंड बेटा, 3b² होता है ना फार्मूले में, तो 3b²। अब देखो 2p, हालांकि आंसर 27 आएगा, 2px²। तो यहाँ देखो x² था बच्चा, आप कहेंगे बिल्कुल सर था। तो देखिए आपसे सिर्फ px² लिखा रहता तो 54 आ जाता, लेकिन दे क्या रहा है 2px²। तो ये चीजें तो सेम हो गई, x² और 2x, ये बचा क्या p के स्थान पर 27 ही तो दिख रहा है, तो 27 विल बी करेक्ट आंसर, वो भी प्लस का। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए। ये होता है हार्ड वर्क बच्चा, ठीक है। आपको ओरली क्या करना है, ये लाइन लिखनी ही नहीं थी। ये सब क्यों लिखेंगे आप लोग? गोबर बुद्धि तो है नहीं जो लिखेंगे, आप तो स्मार्ट बुद्धि है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, 3b² है तो 3b² ए की जगह 2 है, तो यहाँ भी 2 लिख रहा था, लिखने की जरूरत नहीं, बस 3b² समझना है। तो 3 और b² मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 3 9 त्रिक 27, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बस डायरेक्ट ओरल ही करना था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, और ना ज़्यादा भसड़ मचाई जाती है। अब कुछ होंगे वो फार्मूला सीधे खोलेंगे, a³ प्लस -b³ -3a² b प्लस 3b², फिर उसके बाद कंपैरिजन कराएंगे तब निकालेंगे। तो ये सब नहीं करना है, यही ट्रिक होती, कोई जापान से ट्रिक नहीं निकल कर आई है। ट्रिक बताइए सर, आपको एडवांस फीचर्स में करना, क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करना है वहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, उम्मीद है ये आपको आ गया होगा। और यदि जीवन में आपको अमर होना है तो ये सब चीज़ें छोड़कर एकदम से बिल्कुल मेहनत करने पर जुट जाइए और इस पर फोकस कीजिए, डायरेक्ट एडवांस फीचर सीखिए, तब अमर होंगे। अमर का ये मतलब नहीं होता कि आप 100 साल जी जाए, 2000 साल जी जाए, 50,000 साल जी जाए, 32वीं पूरी बाहर आ चुकी है और 32वीं पूरी बाहर आ चुकी है, ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं, बस धरती के बोझ बने घूम रहे हैं, ये अमर नहीं होता है। अमर का मतलब होता है दुनिया में, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस धरती में जो भी आदमी आया है, किताब में वो सिर्फ 2 चीज़ें लिखी हैं, मैं आपको 3 चीज़ों से बताना चाहूँगा कि 3 चीज़ों के लिए आया है। एक तो वो जिस दिन पैदा हुआ है वो दिन उसके लिए महत्व होता है, इन 3 दिनों में ही उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। दूसरा दिन वो किस लिए धरती में आया है जब उसको पता चलता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको पता चला कि मैं संविधान लिखने के लिए आया हूँ धरती में, भगवान बन गए। और क्या बात कही है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गए थे एयरफोर्स का हवलदार का एग्ज़ाम देने, जो XY ग्रुप से रिलेटेड होता है, बाहर कर दिए गए। उनको पता चला मैं तो मिसाइल बनाने के लिए पैदा हुआ हूँ, भगवान बन गए। तीसरी चीज़, महात्मा गांधी, उन्हें पता चला कि मैं अहिंसा से भारत को आज़ाद कराने के लिए पैदा हुआ है, भगवान बन गए। तो आपको उस दिन का महत्व देखना है कि आप किस लिए पैदा हुए हैं और उसी में अपना पूरा जीवन लगा देना है, आप भगवान बन जाएंगे, आप अमर हो जाएंगे। और ये नहीं कोई अमर होता कि 32-30 साल। और तीसरा दिन, जिस दिन आपकी मृत्यु होती है, इसका मतलब आप जहाँ गए हैं ना, वहाँ लोग आपको आपकी मंजिल तक नहीं ले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप उनको उनकी मंजिल दिखाने ले जा रहे हैं कि कल तुम्हें भी यहीं पर आना है। इसलिए ज़िंदगी में ये 3 दिन जो समझ जाता है वो अमर हो जाता है। यही अमर की कहानी है। और ये कोई अमर नहीं होता कि अमृत पी लिया तुमने, 1000 साल जी रहे हैं, बिल्कुल राक्षस बने जा रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, धरती के बोझ हैं सिर्फ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 26 देखिए बच्चा, 25 हो गया। x - 2y, वाह क्या क्वेश्चन है बच्चा। x - 2y, इतनी प्रैक्टिस करा दी है मैंने क्वेश्चनों की, इतने बार फार्मूले बता दिए, अब भी यदि दिमाग में नहीं घुस रहा तो कीचड़ बुद्धि हो बिल्कुल। प्लस y की पावर 3 में कह रहा है x की पावर 3
y का गुणांक बताइए। पहले तो इसका a क्यूब करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर, उसी में ये y का गुणा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं x क्यूब मिल जाएगा आपको। देखिए तो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब करेंगे तो 125 x की पावर 3, लेकिन साथ में माइनस का 2y का भी तो गुणा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर होगा। बोलिए बच्चा, नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए पूरा ही बता दें, क्योंकि आप बिल्कुल से गधा हो चुके हैं, दिमाग में कचड़ा भरा हुआ है। साइड में क्वेश्चन दिख रहा है a प्लस बी की होल पावर 3, तो a प्लस बी की होल पावर 3 a क्यूब, ये अब कह दो सर 5 का 125, भैया 5 का क्यूब लिखा गया है, इतना तो पता होना चाहिए, प्लस b क्यूब मतलब y की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी का मतलब क्या, 3a स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर, 3a स्क्वायर 25 हो जाएगा बच्चा। b का मान कितना है, आप कहेंगे सर y माइनस 3b स्क्वायर है, तो 3b का मान कितना है y स्क्वायर इंटू a का मान कितना है 5x, ये लिख दिया गया। ठीक, अब इसमें किसका गुणा कराना, आप कहेंगे सर x माइनस 2y का, पूरा करके बताया जा रहा है, ये करना नहीं है, तो x माइनस 2y इक्वल टू, मतलब ये मल्टीपल में है। अब इसको पूरा कायदे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप कहेंगे सर 125x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 और 25 त्रिका 75, 75x की पावर 3y माइनस 5 15 और xy स्क्वायर। एक बार मैंने कहा सोचा कि लाओ ओरल पूरा ही बता दिया जाए आपको, क्योंकि आपकी कीचड़ बुद्धि में कुछ जा ही नहीं सकता है, तो क्या कर पाएंगे आप जिंदगी में। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, आप कहेंगे सर x की पावर 3y की वैल्यू पूछ रहा। अब बच्चा देखिए, इसका मल्टीपल करा भी सकते हैं आप लोग, इसका मल्टीपल, यहाँ स्क्वायर है बच्चा, 25 तिरका 75 x स्क्वायर y, आप कहेंगे बिल्कुल सर। आगे बच्चा क्यूब, देखिए इस यहीं तो x क्यूब नहीं दिख रहा, बस स्क्वायर दिख रहा है y, यदि स्क्वायर y की पूछ लेता तो 75, लेकिन आगे देखिए x भी तो है, x का इसमें मल्टीपल होगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ये तो पता है ना मल्टीपल, तो x का यहाँ मल्टीपल होगा, तो ये क्या 75x की पावर 3y नहीं बन जाएगा, एक यही बन रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बन जाएगा। तो क्या इसके को फैक्टर में दिख रहा है, आप कहेंगे सर 75 दिख रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा 75 विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हार्डली से हार्डली 1 से 2 सेकेंड का सवाल, 1-2 सेकेंड नहीं तो 5 से 7 सेकेंड समझ लीजिए। आपको ये सब नहीं लिखना था भैया, ये सब क्यों लिखेंगे आप लोग, ये सब नहीं लिखना था, ये सब नहीं लिखना था, डायरेक्ट ये लिखना था और इसमें गुणा कराना था x का, बस इतना समझना था आपको। यही डायरेक्ट लाइन बीच से पिकअप करनी थी, यहीं से सिलेक्शन होता है बच्चा। उम्मीद है आप लोग समझ में आ रहा होगा, अपनी मेहनत को इतनी तेज करिए, कुछ कहने को नहीं। बिल्कुल सही बात कही गई है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो जो औरत का होता है, वो जो तुम समझ रहे हो उस औरत का हाथ नहीं होता है, आपकी माँ का हाथ होता है, वो उस औरत की बात की जाती है। लेकिन आप अपने बाबू सोना के बारे में सोचने लगते हैं, उसकी बात की नहीं जाती है, वो तो दांत दिखा देगी तो ज़िंदगी तो आपको वैसे ही बर्बाद हो गई। उसने आपके सामने मुस्कुरा दिया तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि आपकी रातों की चैन उड़ चुकी है। मुझको देख के मुस्कुरा दिया, तुम खुद सोचो तुम्हारी शक्ल है इस लायक है कि तुमको देख के कोई मुस्कुरा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 27,
x माइनस वाई इक्वल टू 4। इस ऐसे क्वेश्चनों को मैं बच्चा ऑप्शन से भी आपको कराऊंगा और डायरेक्ट ओरल भी करना सिखाऊंगा फार्मूले बेस में, क्योंकि फार्मूला आपको मैंने लर्न कराया। सब क्वेश्चन बाय ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। एक्स वाई इक्वल टू 3 कह रहा x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। लोग इसकी ट्रिक लिखा देते हैं। ये देखिए बच्चा, मैंने ट्रिक कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट फार्मूला मैंने लिखाया, वही फार्मूला लिखाते हो, कहते ट्रिक पढ़ा दिया। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वी मतलब 4, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और क्या होता था प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस 3xy। तो 3xy का मान कितना दे रहा, 3 दे रहा। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। आप कहेंगे बिल्कुल 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, और 25 चौको 100। 100 विल बी करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ओरल, अरे भैया क्या फार्मूला लगा दिया सर? अरे बच्चा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3xy। क्या ये फार्मूला मैंने लिखाया नहीं था? बस वही लिख दिया गया है। अपनी खतरनाक नजरों से देखा करो, बिल्कुल घूर के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। इसलिए कह रहे हैं 2000 सब्सक्राइबर कीजिए, सारी चीज़ें समझ आएंगी। आप डायरेक्ट फेस टू फेस मुझसे पूछ सकते हैं सर क्या प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लग गया, तो बताइए। अब ये सब भसड़ थोड़ो नहीं लिखी जाती है, डायरेक्ट ये आपको सीखना है। लिखाया है ना मैंने 1 से 6 क्वेश्चन, एक फार्मूले से मैंने 6 फार्मूले निकाले, और उससे लोग ट्रिक निकाल देते हैं। वो ट्रिक नहीं है, यही है, ये कॉन्सेप्ट है, और यही चीज़ सीखनी है, इसी सिलेक्शन होता है। जरा क्वेश्चन घूम जाता, अरे मैंने तो ट्रिक पढ़ रखी अब नहीं आ रहा है, तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आएगा ना, और क्वेश्चन घूम ही जाता है। ग्रुप डी वालों के लिए ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, इतना तो उनके लिए बहुत है, पर्याप्त। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बस वही क्वेश्चन है, बस इसमें बाई डिवाइड में लिख दिया। ऐसा एक क्वेश्चन और मिलेगा, वो आपको करना होगा, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना होगा। एक्स वाई इक्वल टू बच्चा दे रहा है 4 एंड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू लिखा हुआ 16/15। क्या लिखा हुआ है? 16/15। देन कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। आप कहेंगे बिल्कुल सर इसमें तो x y की वैल्यू दे नहीं रहा, नहीं तो फार्मूला हम लोग लगा देते x प्लस y देता। तो बच्चा नज़रों से देखिए, यहाँ से x y एलसीएम लेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो x प्लस y नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे हो जाएगा सर। तो ये क्या, ये नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। क्या इसकी जगह x प्लस वाई की जगह 4 नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर क्या बात है, लिख सकते हैं। तो 4 चौको क्या 16 नहीं लिख सकते हो? आप कहेंगे लिख सकते हैं। एक्स वाई यहाँ आ जाएगा, ये पलट जाएगा, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या आप 15/4 नहीं लिख सकते हैं? क्या एक्स वाई का मान नहीं आ गया? वैल्यू रख के सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस वी क्यूब, अब यही क्वेश्चन आ जाता, अरे हमने ट्रिक पढ़ रखी, अब क्या करेंगे? अब क्या करें, कॉन्सेप्ट पढ़ रखा ना। एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 की वैल्यू सीधे रखो, एक्स प्लस वाई 4 दे रहा है, ठीक है। इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते थे, अभी सिखाएंगे कैसे। एक्स प्लस वाई की होल पावर 2, अब मैं डायरेक्ट भी बता सकता था 4 का स्क्वायर, अब माइनस का 3xy, तो -3 और 15 3xy लिख दें हम, तो मैं तो सीधे 45 ही लिख रहा था। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आप पा जाएंगे। तो देखिए 4, ये देखिए यहाँ 4 चौको 16, 4 एलसीएम लेंगे, 16 चौको 64 और माइनस 15 तक 45 और बटे में 4 से 4 आप कहेंगे सर एलिमिनेट हो गया। दिख रहा है यहाँ बच्चा? बिल्कुल दिख रहा है। अब आप क्या घटा नहीं पाएंगे 64 में से 45, तो आप कहेंगे सर 64 में से 45 गया तो भैया 15 कितना बच जाएगा बच्चा? 64 में 45, 4 चौको 16, 16 चौको
64, 45 घटा दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा इसमें? 64, 64, 4 इधर और 5 4 9, 19 आंसर आ जाएगा बच्चा। कितना आ जाएगा? 19। बस यही आंसर हो गया। 64 में 15 घटाइए, अरे भैया 5 जोड़ेंगे तो 50 और 14 और 5 19। 19 विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। और ये सब हार्डली से हार्डली 7 से 8 सेकंड से ज़्यादा के सवाल नहीं है। अब इससे ज़्यादा आप ले रहे हैं समय तो आपकी मतलब प्रैक्टिस नहीं है। नए कॉन्सेप्ट के लीजिए, वेट कीजिए, अभी नया कॉन्सेप्ट भी इसमें बताया जाएगा जो कि ग्रुप डी में क्वेश्चन दे कर जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर, कौन सा बच्चा? 29। कह रहा a प्लस बी बराबर 12 दे रहा, a प्लस बी बराबर 12, इसको ऑप्शन से उड़ाएंगे बच्चा। a प्लस बी बराबर 12, ए बी बराबर 17 दे रहा, ए बी बराबर आप कहेंगे सर 17। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आया था बच्चा एसएससी सीरियल प्री में आया हुआ था 2019 में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करो। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, और हार्डली से हार्डली कितने समय का क्वेश्चन था? जब कभी भी बड़े कैलकुलेशन होंगे तो बाई ऑप्शन ही सॉल्व करेंगे। 1116 आंसर तो हालांकि मुझको पता चल गया यही करेक्ट होगा, कैसे अभी बताते हैं। 10 अभी आपको भी पता चलने लगेगा। 6 11 6 6 1 2 1 3 1 2 1 3। क्वेश्चन लिखा a प्लस बी बराबर 12, ए बी बराबर 17। में पहले फार्मूला लिख देता हूं, a प्लस पी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। बस यही रख देते आपका आंसर आ जाता। तो लेकिन कैलकुलेशन इसका बड़ा है तो बाई ऑप्शन देखिए। अभी तक छोटे कैलकुलेशन थे तो मैंने डायरेक्ट बताया था, अब जब बड़ा देखे तो a प्लस बी मतलब कहीं ना कहीं 12 यहाँ आएगा और 12 के बाद जो भी यहाँ लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं। तो आंसर जो होगा किसी भी नंबर में यदि 12 का गुणा, यहाँ से सॉल्व करने में कोई नंबर ही आएगा और आगे 12 है तो 12 से गुणा कराएंगे। यदि किसी भी नंबर में 12 से गुणा कराया जाए तो कहीं ना कहीं आंसर 12 का मल्टीपल होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये लिखा नहीं जाएगा। तो 12 का मल्टीपल ढूंढ लो ऑप्शन में, या तो 4 तई 12, 4 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल दोनों होगा। तो देखिए 6 2 8 ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 6 6 12 2 14 ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, 2 1 3 4 3 7 ये भी क्या नहीं है? आप कहेंगे सर 3 का मल्टीपल, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 6 3 9, ये 3 का मल्टीपल है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब कह देते सर सपोज ये 3 का मल्टीपल हो जाता, तो बच्चा देखिए जैसे ऑप्शन इसमें चेंज कर देते हैं 1 1 6 ये लिख देते। आप कह देंगे सर ये तो 3 का मल्टीपल है, तो बच्चा देखिए 12 लिखा, 12 मतलब 4 का मल्टीपल भी होना चाहिए, लेकिन 4 का मल्टीपल तो नहीं है ना, तो इसलिए ये करेक्ट हो गया। आप कह दो सर 4 का भी 2 फंस जाता 3 का। ऐसा आपको यदि कैलकुलेशन बहुत बड़ा है जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं ऐसा आएगा नहीं। छोटे कैलकुलेशन है तो फंस जाता है, तो छोटे को तुरंत कर लिया जाता है 5 से 7 सेकंड, और बाई ऑप्शन तो आप 1 ही सेकंड में उड़ा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें सीखनी होती हैं, ये धीरे धीरे सीखेंगे। आप कहते हैं सर आएगा, अरे डिजिटल सम लगा लेंगे भैया। अब सर डिजिटल सम क्या होता है? तो ग्रुप डी में अब इतना बताते रहेंगे तो फिर आपका सिलेबस हो चुका 30 दिन में, तो चुपचाप करके पढ़ लीजिए। जितने चैप्टर में पढ़ा दूँ, जो क्वेश्चन पढ़ा दूँ, बस उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। वो आप तो पेपर की धज्जियाँ बिगाड़ देंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, साइड में आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए अपनी नज़रों से और उसको पढ़ लीजिए आराम से, उसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन 30
30 बच्चा आपके लिए होमवर्क आएगा। अभी सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था, x माइनस वाई बराबर 7/4 और 1/x माइनस 1/y बराबर 14/3। तो x की पावर 3 माइनस y की पावर 3, एक्स वाई की वैल्यू क्या नहीं निकाल पाएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल लेंगे एलसीएम लेके। तो सेम क्वेश्चन है, ये आपको उड़ाना है, तो ये होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो 30 है, 30 ये आपका क्या है? होमवर्क है। इसको घर में उड़ाइए जाके। 31 देखिए बच्चा, साइड में आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए आराम से तसल्ली से उसकी वैल्यू। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 7/4 एंड 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 14/3, देन x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 इज इक्वल टू। कह दो सर इसकी हिंदी नहीं लिखी, तो भैया एंड मतलब और होता, इफ मतलब यदि होता है, देन मतलब तो होता है, इस मतलब है होता है, इक्वल टू मतलब बराबर होता है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आप ये भी हिंदी, इसकी भी हिंदी चाहिए क्या? वैल्यू नहीं देख पा रहे, को देखेंगे हिंदी क्या होती है इसकी। हिंदी बिंदी लगा दें तुम्हारी, अभी हिंदी चिल्ला रहे हैं गधे। 31 लिखा, इफ a की पावर 3 हिंदी क्यों, a³ प्लस b³ बराबर 4/5। बढ़िया क्वेश्चन है। न्यू टाइप शुरू हो गया आपका, न्यू टाइप शुरू हो गया है इसी बेस पर लेकिन न्यू टाइप शुरू हो गया है। लिखा a³ प्लस b³ बराबर 405, a³ प्लस b³ बराबर 405 और a प्लस b बराबर 9, a प्लस b बराबर 9। एक बार मैं लिख कर बताऊंगा, हर बार नहीं फार्मूला लिखूंगा, ध्यान रखना। ab की वैल्यू फाइंड कीजिए, ab की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो बच्चा फार्मूला देखो, a³ प्लस b³ का क्या होता है? आप कहेंगे सर a³ प्लस b³, a प्लस b तो होता ही, वो तो डिवाइड में आ जाता। तो बच्चा फार्मूला क्या होता है? a³ प्लस b³ डिवाइड बाई a प्लस b। ये फार्मूला एकदम से अपने जहन में बसा लेना जो मैं लिख रहा हूं, माइनस का a³ प्लस b³ अपॉन a प्लस b माइनस का a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर में माइनस का 3ab। ये बिल्कुल एकदम से रट लीजिए। क्या कर लीजिए? रट लीजिए। आप कहेंगे सर रट क्या लेना, ये तो आपने लिखा ही था, a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। वही चीज तो लिखी, आपने बस पक्षांतर करके लिख लिया। तो आपको वैल्यू रख कर नहीं पक्षांतर करना, डायरेक्ट पहले ही पक्षांतर कर लेना। तो a भी कुछ आपके तो सर 3 को भी डिवाइड दे दो, तो दे सकते थे, मत दिया करो, बाद में उसका दिया करो, कट जाएगी वैल्यू। देखो 405/9 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 81 बराबर में माइनस का 3ab। 9 से इसको क्या कर लेंगे? काटा पीटी मचा देंगे। 9 चौको 36, 9 पे 9 45, 81 में 45 घट गया, कितना बचेगा? 5 और 31 5 36, माइनस का 36 बराबर माइनस का 3ab। इसको काटा पीटी मचा जो 3 से भाग दे दो तो ab बराबर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 12। यही 12 जो है वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 3ab। सॉरी बच्चा, शायद बीच में रुक गया हो, मैंने ध्यान नहीं दिया था, टाइम ओवर हो गया था। तो a प्लस बी इक्वल टू 9, ए बी इक्वल टू दिस, ये फार्मूला आपको बता दिया गया था। तो 405/9 आप कहेंगे बिल्कुल सर 405/9 भाग दे दिया, 45 माइनस 21 बराबर माइनस 3ab। ये शायद दिख गया होगा, नहीं दिखा होगा तो कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए बोर्ड में लगा है, मैं दोबारा भी बता सकता हूँ। तो ab बराबर कितना है? 12। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। शायद हो गया था सवाल, हाँ कंप्लीट हो गया था। क्यों भैया हो गया था? हो गया था सवाल, है ना, ध्यान नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट फिर देखते हैं 32 बच्चा, आपको साइड में दिख रहा होगा, सेम क्वेश्चन है 32 भी, बस एक चीज इसमें कर दी गई है 32 में। क्या कर दिया गया? आप कहेंगे सर वो चीज जो है वो की गई है कि x प्लस 2y, a प्लस बी, लेकिन b की जगह 2y लिख दिया गया है, बस यही लिखा है। तो 2y रख देंगे, उससे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। xy इक्वल टू पूछ रहा था, तो वही फार्मूला a³ प्लस b³ और बटे में एक दो बार मैं लिख दे रहा हूँ a प्लस
बी माइनस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में माइनस का 3ab। यही तो बताया गया। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही रटाया गया है। तो ये सब माइंड में आपके चलना चाहिए। आपको सीधे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू देखनी है। 361 दे रहा, कितना दे रहा, 361। ये आपको वैल्यू देखनी है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, साइड में आपको दिख रहा है तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा। 361 डिवाइड बाई ए प्लस बी की वैल्यू दे रहा है 19, कितनी दे रहा है 19, माइनस ए प्लस बी 19 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर 361 कितना होता है 361 और माइनस 3 ए बी की वैल्यू। अब यहाँ पर फंडा फंस जाएगा। ए बी की वैल्यू बच्चा एक x है दूसरा 2y है, तो 2xy हो जाएगा। 2xy मतलब 3 दूनी 6xy टोटल हो जाएंगे। अब सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात थोड़ा नहीं है, कुछ भी करके सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा इसका आंसर। 19 से एलिमिनेट कर लो। 19 से जब एलिमिनेट करेंगे तो ये 19 टाइम्स चला जाएगा आप कहेंगे बिल्कुल। तो 361 में से 19 घटा देना है। जब 19 घटा दोगे तो भैया 20 यदि देखिए पहले तो आप कितना घटा लीजिए 10, 351, 9 घटाएंगे तो माइनस 352 बचेगा। ठीक है, बराबर में 3 दूनी 6 माइनस का xy, माइनस से माइनस कट गया। अब क्या 6 का भाग नहीं दे पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल सर दे लेंगे। तो 6 पंचे 30, कितना बचेगा 7, 57 आ जाएगा। ठीक बच्चा, 6 पंचे 30, एक सेकेंड, 6 से भाग दीजिए, इसमें 6 पंचे 30, 52 बचेगा। एक सेकेंड कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? 19 घटाइए 361 में, 361 में 19, 11 में 9 गए 2, यहाँ 5 बचेगा, 4 बच्चा 42 होगा। कितना होगा बच्चा 42? ये मिसस्पेल्ड है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। 57 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए क्या किया जाए। और हिंदी बिंदी ज़्यादा मत चिल्लाया करो, हिंदी 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 हिंदू हिंदुस्तान, क्यों, किसने कहा है? चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 33। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 54 27, ए माइनस बी इक्वल टू 27, वैल्यू फाइंड करनी। ए क्यूब ए बी की वैल्यू फाइंड करनी। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बस प्लस की जगह माइनस वाला फार्मूला लगाना है। तो अब तो ये और सरल हो जाता है। देखिए एक बार और फार्मूला लिख देते हैं आपकी गोबर बुद्धि के लिए। माइनस वाला दे रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल सब माइनस वाला है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए माइनस बी, आप कहेंगे बिल्कुल सर। और इधर प्लस का इधर क्या आ जाएगा माइनस का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में 3ab। क्या दिक्कत थी? वैल्यू नहीं रख पाते हैं क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब 5 4 2 7, ए माइनस बी बड़ी डिजिट है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ए माइनस बी कितना दे रहा 27, पूरा एलिमिनेट चला जाएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 27। अब कहेंगे सर 27 का स्क्वायर, तो बच्चा 27 का स्क्वायर 729 होता है। मैंने कहा स्क्वायर 50 तक, पहाड़े भी 50 तक और 25 तक क्यूब याद होने चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन तेज होगी। और नहीं भी आप कर पा रहे हैं तो मैंने स्क्वायर की ट्रिक डाल रखी है, तो आप वो जाकर पढ़ सकते हैं। तो आप विद इन 5 सेकेंड बता देंगे कि 27 का स्क्वायर 729 होता है। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक तरीके से जितने भी नंबर बनते हैं, कोई नहीं तुमको 5 डिजिट पढ़ना, 1 डिजिट पढ़ना, जो भी क्वेश्चन आ जाए तुरंत स्क्वायर के कर दोगे, ऐसा पढ़ा रखा है। बराबर में 3ab सॉल्व कर लीजिए, इसका भाग दे दीजिए। 27 दूना 54, 27 से कम 27, 0 बढ़ेगा, सॉरी 201। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? 27 से कम 27 बच्चा कितना कैरी हो जाएगा? आप कहेंगे सर 27 से कम 27, आप कहेंगे सर 2 कैरी हो जाएगा। और 27 दूना 4, एक सेकेंड 21 मल्टीपल करा लीजिए। 10 मिनट बच्चा,
देख लीजिए बच्चा, 2 0 1 टाइम्स चला जाएगा। कितने टाइम्स चला जाएगा? 2 0 1 टाइम्स। कोई आ गया था जैसा मिनट 200। अब 201 में क्या आप 729 घटा नहीं पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल सर घटा सकते हैं। तो मतलब जो आंसर होगा वो माइनस का होगा। कितने का होगा? माइनस का। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, 3 ऑप्शन, चारों ऑप्शन माइनस के, सॉल्व कर लीजिए। तो 9 में से 1 गया, आप कहेंगे सर 8 बचेगा। 2 में से 0 गया, आप कहेंगे 2 बचेगा। 7 में 0 गया 5, बराबर का 3 है भी। 3 से क्या काटा पीटी नहीं बचा पाएंगे? काटने में पीटने में तो आप लोग आएंगे। 3 1 कम 3, 2 बचेगा 22, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 3 18। तो माइनस का 176, यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, नोट करिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, अभी काफी सवाल है। देखिए, स्पीड में देखिए थोड़ा। बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। साइड में क्वेश्चन दिख रहा था आपको, ए ऑप्शन दे रहा, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। 407 और इसका बेसिक तरीका आपको प्रैक्टिस करनी है। 389 और बेसिक तो मैंने कुछ बताया ही नहीं आपको, ट्रिक ही चल रहा है। वही जो ट्रिक क्या होती है, आप हर एक क्वेश्चन में अलग ट्रिक ऐसा नहीं पढ़ना, तो इसलिए कॉन्सेप्ट बता रखा है। पहली क्लास देख लीजिए आप, डी ऑप्शन 421, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा 421। तो कह रहा ए क्यूब, ये नया न्यू चैनल है तो इसलिए ज़्यादा व्यू नहीं जाता, इसलिए लोग और नहीं देखते कि ज़्यादा व्यू है नहीं, तो देख करना क्या है। तो आप देखेंगे समझेंगे तभी, हर चीज़ नई होती है तो उस पर ट्रस्ट रखिए आप, ठीक है। तो नए के मारे कोई देखता ही नहीं है, देखेंगे 5 साल बाद देखना कितने लोग देखेंगे, लेकिन अभी न्यू है इसलिए नहीं देख रहे। जबकि 5 साल बाद हम खुद ही कम पढ़ाने लगेंगे तो 5 साल बाद और कम मेहनत होगी। अभी ज़्यादा मेहनत हो रही लेकिन आप देख नहीं पा रहे, उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। देखिए लिखा है x प्लस वाई बराबर 11 एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बताइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरा दिस होता, तो मतलब 11 लिखा तो आंसर 11 का मल्टीपल ढूंढ लो फटाक से, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 4 11 ए ऑप्शन दिख रहा है जो 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस बात खत्म हो गई। 1 सेकेंड ओरल ही करा है मैंने। अब भैया फार्मूला बताया गया था, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, या ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये भी लगा सकते थे, कोई भी फार्मूला लगा दीजिए। लेकिन आपको डायरेक्ट 11 जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि x प्लस वाई 11 से गुणा कराओगे जिस भी नंबर में तो वो 11 का मल्टीपल नहीं हो जाएगा। आप कहेंगे हो जाएगा, तो 11 का मल्टीपल ऑप्शन ढूंढ लो ना, ज़्यादा क्या भसड़ मचानी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। ए क्यूब, आपकी क्वेश्चन नंबर देखिए ए, ये सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्यों सॉल्व करना पड़ेगा तो मैं बताता हूं आपको। लिखा x प्लस वाई बराबर 13, ये बाई ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सभी क्वेश्चन जो आंसर आ रहे हैं वो 13 के मल्टीपल है, वो आपको दिखने चाहिए जैसे मुझको दिखता है डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइड में क्वेश्चन भी लगा हुआ है, इक्वल 101 दे रहा है, 101 दे रहा है। कह रहा है x की पावर 3। आप देख रहे होंगे सर ये पिछला ही टाइप आ गया, बच्चा ये पिछला टाइप नहीं है, ये अलग है।
कैसे अलग है, इसमें ए बी की वैल्यू कहाँ देख रहा, कौन सा फार्मूला लगा दोगे, तो ए बी की वैल्यू फाइंड कीजिए पहले। और ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। आप कहेंगे सर ए कैसे फाइंड करेंगे, जल्दी से बताइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई में 2, ये फार्मूला बताया गया था, मतलब 169 माइनस, ये ओरल ही करना होता है, डिवाइड बाई 2। अब क्या इसमें इसको घटा नहीं पाएंगे, आप कहेंगे 68 का आधा कितना हो जाएगा 34, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 34। हार्डली से हार्डली 2 सेकेंड में ये करना है आपको, बस उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 13, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 169। आप कहेंगे माइनस का 3ab बच्चा, तो 34 त्रिका, अरे 75 त्रिका 105 मतलब 34 त्रिका 102। फार्मूले मतलब पहाड़े आड़े याद कीजिए, है ना। तो 13 मल्टीपल 169 में 102 घटा नहीं पाएंगे, आप कहेंगे सर 67, मल्टीपल करा लीजिए, आप अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। यूनिट डिजिट लगा दीजिए, 7 3 21, यूनिट डिजिट 1 आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा था, यूनिट डिजिट 1, ऑप्शन नंबर डी, यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। यूनिट डिजिट लगा दीजिए, 7 3 21 मतलब 871, पूरा भी गुणा कराएंगे जब 67 का 13 में तो 871 ही आएगा बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 को बेसिक आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है इसकी। बेसिक का मतलब जो मैंने बता रखा आपको, ये भी ट्रिक ही है, 7 से 8 सेकेंड नहीं लगेगा। अब इतना एक सवाल में आप देंगे और टफ क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वैल्यू पुटिंग से भी डायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं वैल्यू पुटिंग बता देता हूँ। a प्लस बी इक्वल टू 24, आप कहेंगे जी सर, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 306। तो ए की 4a माइनस 5b की वैल्यू फाइंड कीजिए। आप देखिए यूनिट डिजिट देखा, अगर ये 6 और 24 लिखा है, 24 क्या हो जाएगा। आगे एक कंडीशन भी दे रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब a का मान b से बड़ा है, तो मतलब 12 12 24, a 12 से तो बड़ा होगा। 12 से बड़ा यदि 13 भी रख दो तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 12, तो कभी नहीं आ सकता क्योंकि यूनिट डिजिट 6 आनी चाहिए। यूनिट डिजिट 6 कब आएगी, जब इसको 15 रखो, जब इसको 15 और 9 रखो, तभी यूनिट डिजिट 6 आएगी। स्क्वायर करने में 15 का स्क्वायर 225, 9 का 81 और 25 और 9 मतलब कि 225 और 81 316, मतलब ये बिल्कुल सही बात है। तो a की जगह 15 और b की जगह 9। मैंने बस ये देखा कि a का मान 12 से बड़ा होगा लेकिन यूनिट डिजिट 6 आ गई। यूनिट डिजिट 6 तभी आ सकती है जब a बराबर 15 b बराबर 9। इतना दिमाग काम करना चाहिए। तो a की जगह 15 लिखो, और बेसिक भी मैंने पढ़ा रखा तो कॉन्सेप्ट से भी आप 7 से 8 सेकेंड में कर सकते हैं। 15 चौको 60 माइनस यहाँ करोगे तो 5 नहीं 45 बराबर 15, आंसर विल बी 15। 1 सेकेंड से ज़्यादा सवाल नहीं था ये। अब आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी कर लीजिए। ये आपके क्वेश्चन 36 तक हो चुके हैं, बस इन्हीं से एग्जाम आना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिंपल होते हैं और लेकिन आ जाते हैं अलजेब्रा के, तो वो आपने पढ़ रखे होंगे, लेकिन मैं एक वो कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि पहली क्लास में मैंने बताया था लेकिन फिर से एक बताना चाहता हूँ क्योंकि ये डिवाइड में रहेगा। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि आज अलजेब्रा का दिन फिनिश। कल से न्यू टॉपिक के साथ हम लोग शुरू करेंगे, जो आप बता देंगे, नहीं तो मैं अपने अकॉर्डिंग कोई पढ़ा दूंगा। इस टॉपिक पढ़ाना था बच्चा। देखिए ये कॉन्सेप्ट 100% एग्जाम में पूछा जाता है और सिंपल होता है। x प्लस 1/x इक्वल टू p, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या कीजिए, अभी मैं इसका प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपकी आज ही, अभी बिल्कुल। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका आपको डायरेक्ट ही याद रखना है,
पी स्क्वायर माइनस 2 क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस 2। ये कैसे आया, ये लिखा a प्लस बी, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दो तभी तो ये मिलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, जब स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना, आप कहेंगे सर x, इंटू बी का मान कितना, आप कहेंगे सर x, 1/x बराबर p, दोनों पक्षों में करेंगे तभी आएगा पी स्क्वायर। x से x एलिमिनेट, आपसे सिर्फ इन्हीं की तो वैल्यू पूछ रहा, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू लिख दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, ये दो प्लस का उधर जाएगा माइनस का, पी स्क्वायर माइनस, तो बस ये आपको डायरेक्ट ही ध्यान रखना, पी स्क्वायर माइनस 2। अब कह दो सर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछ ले, तो ये मैं अब आपको इतना समय नहीं कि सब कॉन्सेप्ट ही कराता घूमूं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब ये पूछ ले x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये पूछ ले इसी सवाल में, तो कुछ नहीं, जो भी आपका आंसर आया स्क्वायर वाले का क्या आया था, पी स्क्वायर माइनस 2 आया था, तो पी स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे जो भी आया, अब माइनस 2 और कर देंगे, दैट्स विल योर आंसर। गॉट इट। ये कैसे आया, ये घर में प्रैक्टिस करना है, इसका भी जो भी स्क्वायर आया इसका दोनों पक्षों में स्क्वायर करना, तो यही चीज हो जाएगी, ठीक है, वो वैल्यू में आपको समझ में आएगा, तो ये आपको करना है, ठीक है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा, इस पर बेस्ड बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करते हैं अभी हम लोग, ठीक है, तो इस पर बेस अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। 10 मिनट क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एसएससी में हुए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक पहला नंबर क्वेश्चन, माइनस वाला भी आप इसी प्रकार से निकल सकते हैं, माइनस वाले में उधर प्लस हो जाता है, मैं लिख देता हूं माइनस वाला भी कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे निकल कर आए, एक बता दिया बहुत है आपके लिए, है ना, एक ही पढ़ा जाता है, ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है। देखिए x स्क्वायर इफ x माइनस 1/x इक्वल टू p, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने का अलग तरीका होता है, क्या होता है बच्चा, अलग तरीका, तब भी वो आपसे प्लस वाला ही पूछेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस का 2, ये आपको रट लेना है, पी स्क्वायर प्लस का 2। यदि x माइनस वाई बराबर 1/x बराबर p है, तो x देन x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा, तो p स्क्वायर प्लस 2 होगा। ये आपको पता होना चाहिए, उम्मीद है पता चल गया होगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एकदम हिला दीजिए जाके ग्रुप डी में, अपना झंडा बिल्कुल गाड़ के आना है। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू 2, इसके दो तरीके में बताऊंगा। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जैसा मिनट बच्चा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। आप कहेंगे बिल्कुल सर कर लेंगे, अब कैसे करेंगे ये आना चाहिए। तो लिखा है x स्क्वायर प्लस, तो आपको बताया गया p स्क्वायर माइनस 2, तो p स्क्वायर मतलब 4/2, कितना आ जाएगा 2, यही आंसर हो गया। या ओरल x 2 दिख रहा है, 2 कब जोड़ा गया, 1 प्लस 1 2, तो मतलब x की जगह 1, यहाँ भी x की जगह 1, तो 1 प्लस 1 बराबर 2, तो आंसर रखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर बराबर 2। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको यही तरीका सीखना, वैल्यू पुटिंग, क्योंकि जो ग्रुप डी में आएगा वो डायरेक्ट वैल्यू पर आएगा, तो वैल्यू पर रट लीजिए क्वेश्चन को। तो 4 से 5 क्वेश्चन में इनकी प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, जल्दी जल्दी बस देखते चले जाइए आप, फिर क्लास को विराम देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बराबर 1। तो कह रहा है एक्स प्लस 1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 5 किसके बराबर होगा। आप कहेंगे सर अब तो वैल्यू रखेंगे तो गलत हो जाएगा। भैया मैंने कहा कैसे गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ यदि 1 रख दो तो x बराबर 1, यहाँ रखेंगे तो 2, तो 1 प्लस 1 बट्टे तो मतलब ये तो 1.5 आ गया, और 1.5 कभी 1 के बराबर होता ही नहीं है। तो हम कैसे वैल्यू पुटिंग से सीख सकते हैं। तो सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, x दोनों पक्षों में 1 जोड़ दो, तो 1 जोड़ दोगे तो क्या ये x प्लस 1 नहीं हो जाएगा। अब वही बन गया, x प्लस 1 की जगह 1 रखो भैया, तो इतने पूरे की जगह इसको a मान लो, तो 1 प्लस 1 बराबर 2, वैल्यू सेटिस्फाइड। तो 1 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 5 बराबर 1 प्लस 1 2, आंसर विल बी 2। आंसर 2 आएगा, आंसर 2 आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो लव यू एवरीवन एंड बाय।